हेलो हेलो गाइस। गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी, बहुत अच्छे हैं और आपको भी अच्छा करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का एक कमेंट आते रहता है और वही कमेंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। निशा जी बताएंगी वो क्या कमेंट है। और ये जो वीडियो बना रहे हैं, जो कमेंट पे वीडियो बना रहे हैं, वो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि 2026 एंट्री कर गया है। इसके कारण बहुत सारी चीजों का दाम बढ़ गया है। दाम भी बढ़ गया, समय भी चेंज हो गया, क्योंकि उस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा। बहुत कोई जब बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, कहते हैं भैया वो वीडियो बहुत पुराना हो गया, अभी के अकॉर्डिंग आप बता दो। तो क्या मुझे क्या लगता रखना है चाहिए कि हमें। बहुत सारे भाई लोग इंस्टाग्राम पे नहीं आ पाते हैं। बहुत कोई चलाते नहीं है, बहुत कोई को डर लगता है, बहुत कोई बहुत तरह के रीजन से नहीं आ पाते हैं। तो उनको यही वीडियो में जवाब मिल जाए और विस्तार पूर्वक वो समझ पाए अच्छे से, है कि नहीं। चलिए, और फिर भी आपका डाउट नहीं हुआ क्लियर तो ध्यान रखिएगा, आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, फिर से बना देंगे वीडियो अगर ऐसा रहा तो उनका ये कमेंट था कि आप हमें ये बताइए कि जैसे कि हम अपने घर से जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, घर को छोड़कर, हमने एक दूसरे के घर को छोड़कर हम दोनों एक साथ कहीं दूर रहना चाहते हैं, अकेले एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसे कि आपने हमें वीडियो बताया है, वीडियो में दिखाया है कि हमारे पास इतना बजट होना चाहिए, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम और सिटी में, अदर सिटी में सरवाइव कर पाए। पर उनका कहना है कि जैसे कि अभी 2026 चल रहा है तो बहुत सारी चीजों का रेट बढ़ जाता है। जैसे मैरिज का ही रेट देख लीजिए, रूम का ही रेट देख लीजिए, तो हर चीज का रेट बढ़ जाता है। तो उनका मुद्दा यही है कि आप हमें ये बताइए कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए हाँ, मोटा मोटी। अगर जो हम घर से अपनी पार्टनर को लेकर के चले जाते हैं तो कितना पैसा अपने पास होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, कि हम ताकि वहां कोई सरवाइव कर कोई पाए। प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से सरवाइव कर ले। देखिए ब्रदर, सबसे पहले हम एक जवाब दे देंगे कि पैसा हर किसी के लिए अलग अलग होगा। बहुतों के लिए एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि, आपको एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि किसी के लिए 1 लाख रुपए भी कम पड़ जाते हैं, तो किसी के लिए 50,000 रुपए भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। खर्च पे निर्भर करता है। सबसे पहली बात आप लोग अपने मन में डाल लीजिए कि जैसा आप खर्च करोगे वैसे आपके पैसे की नीड बढ़ेगी, ठीक है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात को समझाना चालू करते हैं। 2026 में 26 के अंदाज में नए तरीके से, नए सिरे से आपको समझाया जाए इस बात को। बहुत सारे भाइयों का यही कहना था, आप लोगों के भी मन में आता होगा, तभी इस वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक किया। कितना बजट होनी चाहिए अगर जो हम अपने पार्टनर को लेकर के चले जाएं, जिसमें हम शादी भी कर ले, अच्छे से कोर्ट मैरिज भी कर ले, अच्छा कमरा भी हो जाए और अच्छा रहन सहन भी रहे। और कुछ दिन तक अगर जो हम जॉब नहीं भी करें, नहीं भी मिल पाती है, तब भी हम लोग बहुत अच्छे से सरवाइव करें। कितना बजट होनी चाहिए। बजट बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला जवाब, देखिए ब्रदर जी, अब समझते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर से निकलते हो, मैं समझता हूँ अपनी बात कि मैं एग्जाम्पल के लिए बिहार से निकलता हूँ अपनी निशा को लेकर के, तो मेरे पास कितना बजट होना चाहिए। बजट आप जोड़ते जाइए, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले मैं ट्रेन की टिकट कराऊंगा, हो सकता है मेरे पास ट्रेन की टिकट ना हो, अर्जेंट में भी निकल जाऊं, तब तो मुझे फाइन दे करके आना पड़ेगा। फाइन जब हम लोग किसी पार्टनर के साथ होते हैं तब चेहरे पे डर दिख जाती है, सबसे पहले जवाब। यानी कि फाइन कहीं ना कहीं वो डबल क्या ट्रिपल भी हो सकती है, कोई पता नहीं, लेकिन आपको यही सोच के चलना है कि ट्रिपल भी हो सकती है। बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादा ही सोच करके चलनी चाहिए, क्योंकि अगर जो उस समय घट गई तो आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से, आपका प्लान गड़बड़ा हो जाएगा। तो जी, आपका सबसे पहले किराया जो भी हो, आपको उसके 3 गुना लेकर के चलना है। कि फंस गए तो 3 गुना देना है। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आप दिल्ली तक पहुंचने तक के खर्च को आप कम से कम 7 से 8 हजार रुपए सोचिए कि जी मैं बिहार से आ रहा हूँ तो 7 से 8 हजार होनी चाहिए। मैं 10 हजार मान के चलता हूँ, 10 हजार रुपए में मैं दिल्ली पहुंच गया। अब मैं दिल्ली आया हूँ, एक कमरा लूंगा। सबसे पहले दिल्ली आए तो एक होटल लेंगे, फ्रेश होएंगे, खाएंगे पिएंगे, वहां अच्छे से पहले रेडी हो जाएंगे। तो एक होटल का किराया, जब हम लोग किसी पार्टनर के साथ होते हैं, लगेज के साथ होते हैं, बंदा समझ जाता है कि माजरा कुछ और है। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, डेली होते रहती है हाँ, ऐसे। तो इसलिए ये मत समझिएगा उनको हम लोग उल्लू बना देंगे। जी आपको कब बना देंगे उल्लू कुछ नहीं पता चलेगा, कब मन में डर डाल देंगे। बहुत सारे कपल के साथ ऐसा हो चुका। जी, तो उन्होंने उसका हमारे पास जिक्र भी करा है। उसका आप लोगों को रेंट सोच के चलना। होटल के किराया 5 हजार रुपए, 15 हजार रुपए होते हैं, 1 नाइट का। खाना पीना मिला करके। हाँ, अब उसके बाद आप निकलते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए। आप अपना सारा सामान वहां रख दिए, ठीक है। उसके बाद आप कोर्ट मैरिज करने के लिए निकलते हैं। तो कोर्ट मैरिज का भी एवरेज जो खर्च देखा जाए, कम से कम 20 से 25 हजार रुपए आप मन में सोच करके चलिए, क्योंकि अभी जो है शादियां गाजियाबाद में हो नहीं रही, हो रही है दिल्ली में।
ठीक है, तो दिल्ली के अकॉर्डिंग चार्जेस ज्यादा ही लेकर के चलना पड़ेगा। हाँ, आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे करा लोगे, पर एवरेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आप ये एवरेज जो है 25 मान करके चलिए। एकदम ये मत सोचिए कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं यहाँ भी पैसा बचा लूंगा वहां भी। सोचिए मैं बहुत बुड़बक हूँ, यहाँ भी फंस जाएगा वहां भी फंस जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि चालाक से चालाक लोग जब बुरे वक्त में फंसते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से फंस जाते हैं। तो 25 और 15 यहाँ तक पहुंचने का 40,000 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद हमने लिया एक कमरा। वैसे कमरा ढूंढने में भी टाइम लगता है, पर हम मानते हैं कि आपने तुरंत ले लिया कमरा, या हमने आपको दिला दिया तुरंत कमरा। कमरे की रेट अभी के अनुसार एवरेज बताऊं तो 4 से 5,000 रुपये आपको सोच के चलनी चाहिए। एकदम सिंपल कमरे का बता रहा हूँ। आपको चाहिए बहुत सारी फैसिलिटीज, तो उसके अकॉर्डिंग भी पैसे लगेंगे। जैसा रूम वैसा पैसा, आप सीधा समझ लो, है कि नहीं। आपका एक घर हो रोड पे, एक घर हो गांव में, बहुत अरे पैसे का अंतर आ जाता है उसका, जस्ट सेम। तो जगह का फर्क है। आप दिल्ली में आ रहे हो, ये आपका गांव नहीं है, आपके यहाँ का एरिया नहीं है, ठीक है। इस चीज को सोना। दूसरी बात, आप जैसा फैसिलिटी लोगे वैसा पैसा दोगे। हम मान के चलते 5,000 रुपये लग गए आपके किराए में, ठीक है। कितना हो गया? 40 और 5 45,000 रुपये। आपको पूरे रूम को सेटअप करना है। सेटअप मतलब आपको बेड लगाना है, एक फोल्डिंग बेड लगाओगे, या ये भी नहीं लगाओगे गद्दा पे सोओगे। गद्दा, बेडशीट, तकिया सब कुछ मिला करके। जैसे कि अब तो गर्मी ही आने वाली है, पर आप कब देख रहे हो कोई पता नहीं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि गर्मी के अकॉर्डिंग ये बात चला जाए। बात तो सेम ही पड़ जाता है। गर्मी आओ हाँ, तो थोड़ा सा गर्मी में पंखा लेना पड़ेगा, और ठंडी में ठंड में आपको आपको कंबल कंबल लेना पड़ेगा। हाँ, इसको और उसको लगा ले, मतलब उड़ने पड़ने के लिए, या फिर पंखा लगा ले। तो इसको सोच करके चलो आप 3,000 रुपये, 2-3,000 रुपये, चलो 3,000 रुपये आप मानिए लमसम। तो कितना हो गए जी? 45,000 रुपये, 3,000 रुपये, ये 48,000। आपको बर्तन वगैरह लेना है, सब कुछ। पहले गैस चूल्हा में आपको लगभग 2,000 रुपये लग जाएंगे, गैस टंकी और चूल्हा। आप छोटा वाला भी लोगे तब हम मान के चलते हैं, चलो वो लेकर के आपको गैस वैस भरा करके उसमें 1,500 लगते हैं। कितना हुआ? 49,500 हो गए। उसके बाद आप रूम में हो गए हो शिफ्ट। अब आप लाओगे राशन, महीने भर का आप राशन लेके चलिए कि आप डेली 80-90 रुपए का खाओगे या 100 रुपए का खाओगे। मैं 2,500 रुपए एग्जाम्पल के लिए लेकर के समझता हूँ। वैसे तो राशन तो और ज्यादा की आनी चाहिए, पर 2,500 रुपए का राशन आते हैं। 49,500 और 2,500 कितना हो जाते हैं? 52,000 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 49,500 और 25 52 ही होगा। 2,500, 49,500 और 2,500 कितने होते हैं? बताइए बताइए। 5200 52,000। 52,000। हाँ, तो 52,000 रुपए हो जाते हैं आपके, ठीक है। कोर्ट मैरिज हो गया, आप दिल्ली आ गए, आप शिफ्ट और हो अगर आप गए। चाहते हैं इंटीमेशन लेटर घर पे भिजवाना, हाँ, तो उसका उसके तो अलग 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 चार्जेस है चार्जेस है। हाँ, वो तो आप जी। तो लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है आपका क्या कौन चार्ज लेता है। हमारे थ्रू कराओगे तो सब कुछ सस्ते ही होंगे, ऐसा है। सब कुछ मतलब एकदम जो प्राइस होनी चाहिए वही लगेगी। और दूसरी बात, हम लोग साथ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी मैरिज हो रही है आपको भेज दिया जाए, नहीं। हम लोग आपके साथ रहते हैं, मैं निशा दोनों आते हैं, आप लोगों के साथ कंफर्ट भी फील कराते हैं, प्लस आप लोगों का एक एक काम सामने में करवाते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग हमसे जो किए हैं उन लोगों को भी पता है, आप लोग भी जो किए होंगे और देख रहे हैं हमारी वीडियोस, तो आपको भी पता होगा कि राहुल भाई एक एक सवाल पूछता है। मन में कोई भ्रम है वो भी पूछिए, ये डाउट है वो भी पूछिए। सर रुकिए, अभी मेरा आपसे भाई सवाल करने वाला है बहुत सारा, सब कुछ करवाता हूँ एक एक चीज। उसके बाद चलिए आप कमरा में हो गए शिफ्ट, ठीक है। 50K में ही माने कि आप सब कुछ हो गए शिफ्ट, 52K में ही। उसके बाद आपके पास पैसे होने चाहिए कम से कम। आप ये सोच करके चलिए कि 2 महीना आप कोई भी काम नहीं करने वाले हो। 1 महीना तो बिल्कुल मत करिए भाई, हम सच्चाई बोले तो 1 महीना हमारे माइंड में टेंशन दौड़ती हुई रहती है, मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, उधर क्या हो गया होगा, इधर क्या हो गया होगा, सदमा में रहता बंदा। एग्जाम्पल के लिए आप जॉब पकड़ भी लेते हो तो क्या होता है कि आप जॉब पे ध्यान नहीं देते हो। जानकारी लेने के लिए छटपटाते भी रहते हैं कि मेरे फैमिली के साथ क्या हुआ, वो कैसे है नहीं है, और वो इसी चक्कर में फोन कर लेते हैं कहीं पे, और इसी चक्कर में उनका फिर सारा प्लान चौपट हो जाता है। तो जिसके कारण आपको जॉब नहीं करना चाहिए 1 महीने। दूसरी बात मैं इसलिए भी कहूंगा कि जॉब नहीं करनी चाहिए। आप अगर जो जॉब भी करते हो, भले ही आप किसी से संपर्क नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है। कहीं मेरे गर्लफ्रेंड को पुलिस तो नहीं उठा ले गया, हाँ, मेरे जाने के बाद पुलिस आ गई तो पुलिस तो नहीं आ गया, मेरे घर पे क्या हो रहा होगा। गर्लफ्रेंड को भी डर लगेगा अकेले घर में रहने के लिए। वो अपने परिवार को छोड़ के आई ऐसे अनजान शहर में, एक अनजान से घर में, ऐसे पैक रहने पे उसे भी डर लग सकता है कि मेरा पति भी यहाँ पे नहीं है, मैं अकेले कैसे रहूं। तो ये भी कहीं कारण मेरा हो सकता बॉयफ्रेंड है। छोड़ करके भाग तो नहीं गया, बहुत सारे। दूसरी बात आपको लगे कहीं मेरे ऑफिस में तो पुलिस नहीं आ जाएगी, कहीं बस निकलूं बस तब तो पुलिस नहीं आ जाएगी। इसीलिए जैसे कि आप बाहर आए हैं, आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद
जब सब कुछ ठीक हो जाए, मैटर सब अच्छा हो जाए, उसके बाद आप अपनी जॉब करिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा होता है जब आप स्टार्टिंग में जॉब करते हो माइंड तो डिस्ट्रैक्ट रहता ही रहता है, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते हो, मन में टेंशन भी रहती है, आप काम सही से नहीं करते हो ऑफिस में, तो आपको जॉब से वो निकाल भी देते हैं। जी। भाई जैसे हम ही आपको एक कंपनी में हायर करके रखे हुए हैं, हमारा कपड़े का शॉप है, आप देखेंगे काम ही नहीं कर रहे हो सही से, तो मैं क्यों रखूंगा आपको, हमारे कस्टमर को आप हैंडल नहीं कर रहे हो, या कॉल सेंटर पे जॉब कर रहे हो आप कॉलिंग नहीं ले रहे हो, मैं क्यों रखूंगा आपको, कहेंगे ठीक है जी चलिए अब नेक्स्ट को आने का मौका दीजिए, आपसे हो गया, आपको जॉब से भी निकाला जाएगा, आपका जो है क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, है कि नहीं, आप टेंशन में रहोगे, आप सही से काम नहीं करोगे, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। प्लस उसके कारण आपका वो जॉब जाएगा ही जाएगा, सैलरी भी जैसे आप 10 दिन कर लिए, वो भी बहुत सारी कंपनी पैसा नहीं देता है, कहता है दिहाड़ी का मजदूर थोड़ी हो रहा है सर यहाँ पे जो आपको पैसे दे दे, आपने काम किया है काम, बहुत सारे बहाने बना करके स्टार्टिंग में आप खुद ही डरे रहते हो, आप भी ज्यादा सीन नहीं करते हो, आप छोड़ देते हो, यहाँ भी आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आप कम से कम 2 से ढाई महीने का बजट लेके चलिए, 1 महीना तो एकदम डायरेक्ट आप रेस्टिंग मोड में रहिए अपने पार्टनर के साथ, और जितने भी आपको खबर इधर उधर के लेने हैं या देने हैं सब कुछ से उससे चिंता मुक्त हो लीजिए, उसके बाद अगला महीना आप काम करना चालू करिए। अगला महीना आप काम करना चालू करोगे तो क्या सैलरी तुरंत हाथ में दे देगी, क्या नहीं, पहला सैलरी आने में लगभग लगभग 1.5 महीना लग ही जाता है। अब आप समझ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आया हूं, मैं जनवरी में 1 जनवरी को आ गया, अब 1 अक्टूबर से मैं जॉब पकड़ना चालू करता हूँ, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक मैं क्या करूंगा, मैं वीडियोस देखूंगा, जानकारियां लूंगा, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे बढ़िया रिज्यूम बनाया जाता है, कैसे मैं अपना मन पसंदीदा कंपनी में जॉब ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि अगर जो आप जल्दी जल्दी में रहोगे आपको जैसा तैसा जॉब मिलेगा, आपको करना ही पड़ जाएगा, है कि नहीं, आप मन पसंदीदा कंपनी में जाना चाहोगे, बढ़िया सैलरी वाला जॉब चाहोगे, 1 महीना का आप टाइम लोगे, आप देखोगे कि कौन सा सैलरी बढ़िया दे रहा है, कहाँ का लोकेशन ठीक है, उधर लोकेशन लग रहा है, एग्जांपल के लिए मेरी जॉब लग रही है गुड़गांव में और मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, उधर सैलरी बढ़िया दे रहा है, तो आप फिर आपके पास मौका होगा कि आप उधर शिफ्ट हो सकते हो, समझ रहे हैं इस बात को, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, 1 महीना आप सीखिए दिल्ली को, जानिए कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे बढ़िया जॉब, A to Z बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी, और 1 फरवरी से चलो मैं जॉब ढूंढने में लग जाता हूँ या इंटरव्यू देने में लग जाता हूँ, 1 फरवरी को मान के चलता हूँ मेरी जॉब लग गई, अब अगला सैलरी आएगा मेरा मार्च में लगभग 10-12 को, ठीक है, तो 1 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक खाने के लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए, है कि नहीं, हमारे पास उतने तो बजट होने चाहिए ना, जनवरी से लेकर के 12-15 मार्च तक मैं खा करके रह पाऊँ, उतने बजट होने चाहिए, बहुत सारे खर्च होते हैं, किराया भी आपको 2 महीने का फिर देना पड़ेगा, तो ये सब चीजों को सोच करके चलना है, इसमें भी आपको 2 महीने में अच्छे खासे खर्च हो जाएंगे, पर ज्यादा नहीं होगा फिर खर्च, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुके हो, पर फिर भी आपको 2 महीने का खर्च लगभग आपको सोचिए तो 18,000 मान लीजिए, तो 52,000 और 18,000 70,000 रुपये चले जाते हैं, 18,000 इस अनुसार बोला हूँ, 10,000 रुपये रेंट हो जाते हैं 2 महीने का, और 4-4 हजार रुपये के आपने खाया है, 18,000 रुपये हो जाते हैं, 52 और 18 70,000 रुपये हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आपने कपड़े वगैरह खरीदे, थोड़ा बहुत आप घूमे फिरे इधर, तो 10,000 उसके भी मान लो, ठीक है, और दूसरी बात हमने बहुत सारी चीजों को जोड़ा नहीं है, जैसे आप दिल्ली उतर जाते हो तो होटल के लिए भी आप ऑटो लेते हो, उस टाइम ऑटो बहुत महंगे मिलते हैं आपको, आपको पता नहीं होगा फिर वो महंगे होते हैं, आप होटल से कोर्ट में जाते हो मैरिज के लिए, वहां भी आप ऑटो या कुछ भी यूज कर रहे हो साधन, उसमें भी पैसे लग रहे हैं, उस टाइम पे भी आप खाते पीते हो उसमें भी लग रहे हैं, पर हमने इन सब चीजों को नहीं सोचा, नहीं बताया, एवरेज हमने जोड़ा है कि इतना चलिए हम मान करके चलते हैं, तो लगभग लगभग अगर आपका 70 के हमने जोड़ करके बता दिया, पर आपका बजट 80 की होनी चाहिए, है कि नहीं निशा, हाँ। कि भले ही मेरी सैलरी 12 तारीख को आ जाए मार्च में या कभी भी, पर फिर भी सैलरी आने के बाद भी मेरे पास 10,000 रुपए का बजट, सैलरी ये भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा सैलरी होगा स्टार्टिंग में, आपके पास क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसी कारण सैलरी हाँ, बहुत दूसरी कम बात रह आपको जॉब सकती पे है भी ना। डिपेंड करता है, ऐसी बात जी। नहीं है कि नहीं, पर हाँ इतना होगा कि आप बढ़िया खा पी करके आप कितना सैलरी वाला जॉब पाओगे वो तो आप जानो, आपकी एक्सपीरियंस, आपके हाँ हम इंटरव्यू, एवरेज मानते हैं कि चलो आपका 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी होती है, एक ही बंदे कर रहे हो, तो चलिए एवरेज यही मानते हैं, बहुत कोई का ज्यादा भी हो सकता है, 30,000 40,000 भी कमा सकते हो, बहुत कोई कम भी कमा सकते हैं, डिपेंड वो आपकी नॉलेज कराएगी कि आपको कैसा जॉब मिल रहा है, वो ना किस आपका कंपनी सैलरी में डिसाइड, मिल रहा है, बहुत सारी क्या बातों पर वर्क डिपेंड आप है, कर रहे हो। इसीलिए इस चीज को जानना है कि हमें क्या सैलरी मिल सकती है, मेरे जॉब का एक चैनल है राहुल जेकर जॉब्स, उस पे आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार देख सकते हो कि अगर जो मैं इस क्वालिफिकेशन पे मॉल में करूं और यही क्वालिफिकेशन पे मैं कॉल सेंटर पे करूं, यही क्वालिफिकेशन पे मैं डेटा एंट्री का करूं, या यही क्वालिफिकेशन के साथ मैं किसी ऑफिस में करूं, समझा दिया हूं कि कितनी तक आप
आपको कहाँ सैलरी मिल जाएंगी। इसलिए जॉब के चैनल को भी एनालाइज कीजिए। और मुझे लगता है मैं सारी बातें समझा दिया हूँ। क्या निशा जी, और कोई बात है? नहीं, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी फिर भी है आपके आपको। मन में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा। एवरेज हमने बजट आपको 80 के बोला है, 70 से 80 हजार रुपये आप बजट रख इसके लीजिए। और ज्यादा हो आपके पास तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ, अगर जो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया कमरा चाहिए ना भाई, हमें इतना में नहीं होगा हाँ, सरवाइव, आपको और हमें भी तो और अच्छी बढ़िया फैसिलिटी चाहिए, चाहिए तो तो उसके 10,000 अकॉर्डिंग का पैसे कमरा भी रखने लीजिए। पड़ेंगे हाँ, आपको। मैं एवरेज बता दिया हूँ कि बंदा अगर जो सरवाइव करना चाहे, हम जैसा हो कि चलो थोड़ी सी कठिनाई ही क्यों ना हो स्टार्टिंग में, हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताया हूँ। ठीक है, बर्तन वगैरह में भी मैं कम ही बताया हूँ आपको खर्च। बर्तन भी आपको खरीदने हैं, गैस चूल्हा और राशन ही हमने बताया, बर्तन तो छूट ही गए थे। चलो उसके भी मान लो 3,000 रुपये आप बर्तन में भी लग ही जाएंगे, ऐसे ही 73,000 हो जाते हैं कि नहीं। और बहुत कोई को क्या होता है ना मुझे ये क्वालिटी का बर्तन चाहिए, मुझे जरा बढ़िया वाला मिक्सी चाहिए, है कि नहीं। बहुत सारे कपल आए हमारे पास तो वो भी हुआ है। हम तो अधिकांश को कहते हैं कि सस्ता ही लो, कब घर लौटना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, आप बेचोगे ही मजबूरी में या कमरे पे छोड़ के ही जाओगे, आपके पास पैसा हो वो बढ़िया, है कि नहीं। बर्तन भले ही अभी सस्ता ले लो, बाकी आपकी मर्जी। तो आई थिंक वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो चुकी होगी, लेकिन मुझे लगा एक एक बात को कवर ही कर देनी चाहिए, तो हमने कवर कर दिया। आप लोगों के मन में और भी डाउट्स है कमेंट जरूर करिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग, खर्च के अकॉर्डिंग, बाकी आप बजट सोच लो आपको कितना करना है। खर्च यही सारे होंगे जो कि मैंने जुड़ा दिया है। अब आप देखिएगा कि हमें क्या क्वालिटी कहाँ क्या चाहिए, और उसके ये अनुसार खर्च हम- 2026 की है। हाँ, आगे आप कभी देख रहे हो तो उस टाइम का भी कमेंट करना, क्योंकि अगर जो साल 2 साल बाद देख रहे हो तो थोड़े से और बजट बढ़ा लीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैसा लगा वीडियो देखकर फीडबैक जरूर दें। आप लोगों को हेल्प चाहिए किसी प्रकार की, जैसे आप लोगों को रूम से रिलेटेड रूम चाहिए, आप कपल हो, जॉब चाहिए, जॉब के लिए वीडियोस भी है, आप लोगों को कोर्ट मैरिज करना है सस्ते से सस्ते में या लिव इन करना है, इन सारी हेल्प के लिए आप इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।